भारत सरकार ने तुर्की के फॉरेन सेक्रेटरी को आज ऐसी लताड़ लगाई है जो भारत के किसी भी सलाहकार या प्रधानमंत्री ने तुर्की को नहीं लगाई होगी। इवन इस लताड़ में भारत ने अपना पूरा गुस्सा ही तुर्की पे उतार दिया और तुर्की की जमकर आलोचना भी की गई। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ तुर्की ही कश्मीर और कश्मीरियों के राइट्स को लेकर भारत पे तंज कसता रहता था, लेकिन आज भारत ने तुर्की को उसकी औकात दिखा दी और सच में ऐसे देशों के साथ ऐसे ही पेश आना जरूरी है। खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का मसीहा समझने वाला तुर्की सच में भारत को लेकर हमेशा से निंदनीय बयानबाजी ही करता आया है और आज तो उसने भारतीय सेना पे उंगली उठाने की कोशिश की, जिसे लेकर भारत का विदेश विभाग सच में तुर्की पर काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए इस खबर को थोड़ी और विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, तुर्की के जो फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मामलों के सचिव है, जिनका नाम हकन फिदान बताया जाता है, उन्होंने भारतीय सेना को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। अब भारतीय सेना को लेकर यानी भारतीय सेना जो ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, उसे लेकर इन्होंने तंज कसा है। तो तुर्की के फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक भारतीय सेना अपने आप को समझती क्या है? क्या उन्हें सिर्फ लोगों को मारना ही आता है? क्या बस एनकाउंटर करना ही भारतीय सेना का काम है? इसके अलावा क्या उन्हें कुछ नहीं आता? क्या इसी को भारतीय सेना अपनी बहादुरी समझती है? क्या मासूम लोगों को मारना ही भारतीय सेना की शान है? अब तुर्की के फॉरेन सेक्रेटरी के कलेजे में आग इसलिए लगी है क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 दर्जन से भी ज्यादा जिहादी ठोक दिए, जिसका पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है, ISIS भी विरोध कर रही थी और अब तुर्की भी इसमें कूद पड़ा। तुर्की के मुताबिक भारतीय सेना को किसी को भी मारने से पहले बातचीत का जरिया आगे करना चाहिए। ऐसे ही किसी की जान लेने से मामला हल नहीं होता। क्या पता आप जिसे मार रहे हो वो आतंकी ही ना हो, वो एक कश्मीरी युवा भी हो सकता है, पर आप बिना सच्चाई जाने सीधे गोली चला देते हो। ये कैसी पॉलिसी हुई? कम से कम वो आखिर है कौन, ये तो जान लेना चाहिए। भारतीय सेना को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो किसी का सीधे एनकाउंटर करे। ये सच में शर्म करने वाली बात है। अब इसी बात पर गुस्सा होते अजित डोवाल साहब ने भी तुर्की को बहुत सुनाया। उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा कि बातचीत करने के लिए भी सामने वाला व्यक्ति निहत्था होना चाहिए। AK-47 लेके कौन किसी से बातचीत करता है? अजित जी के मुताबिक आप जिन लोगों के प्रति इतनी दया और सहानुभूति दिखा रहे, वही लोग हमारे सोते हुए जवानों को मारने की दिन रात प्लानिंग बनाते रहते। ईद के मौके पर भी ये कायरून जैसे हमले करने से नहीं बचे, और क्यों इनसे हम बातचीत करें और क्या हासिल होगा हमें बातचीत करके? पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर तो दशकों से बातचीत ही हो रही है। क्या हल निकला? कुछ भी नहीं। अजित साहब ने ये भी कहा कि हमें इतना भी सीधा या भोला भाला नहीं बनना कि कोई हमारे जवानों को मार के जाए और हम उसके साथ बातचीत करने का इंतजार करें। नो नेवर। शक है तो वो मरेगा, जिहादियों के साथ काम किया तो वो मरेगा, सेना के जवानों पे गोलीबारी की तो भी वो मरेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और भारत को ज्ञान सिखाने वाला तुर्की खुद सीरियाई आतंकियों को फंडिंग करता है। क्या वो सही है? तुर्की जानबूझकर कश्मीर पर विवादित टिप्पणी करता है, जबकि तुर्की और कश्मीर का कोई नाता भी नहीं। क्या ये सही है? जब तुर्की को अपने ही प्रॉब्लम्स नहीं संभल रहे तो क्यों आप दूसरों के मामलों में टांग अड़ा रहे हो? नए भारत की नीति है कि जो हमारा विरोध करेगा हम उसका भी विरोध ही करेंगे। इसलिए आतंकियों के साथ तो बातचीत नहीं होगी। जय हिंद।